नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और मैं प्रो प्लांट का फाउंडर हूं, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो यमुना अथॉरिटी के 7% के बारे में। काफ़ी लोगों ने हमसे सवाल किया है कि आप 7% के बारे में कुछ बताएं हमें, क्या वो सही है या गलत है। उसी के बारे में हम कुछ बातें करेंगे, तो प्लीज वीडियो पर बने रहें और जरा ध्यान से मेरी बातों को समझें और सुनें। जब यमुना अथॉरिटी ने किसान की लैंड एक्वायर करी थी तो उसके बदले में कुछ पैसे दिए गए थे जो मीटर के हिसाब से थे। मान लीजिए कि 900 रुपये मीटर या फिर 850 रुपये पर मीटर वो पैसे दिए थे। और उनको रहने के लिए, यानी अगर उनका परिवार बढ़ता है या कुछ भी होता है तो उनको रहने के लिए एक सेक्टर में जमीन प्रोवाइड करी गई थी, जो कि उनकी ली गई टोटल प्रॉपर्टी का 7%। यहां हम थोड़ा सा आपको इस तरीके से समझाते हैं कि मान लीजिए किसान की प्रॉपर्टी 100 गज है, वो अथॉरिटी ने एक्वायर कर ली, उसके बदले में किसान को 7% प्लॉट और पैसा दिया। 7% का मतलब 100 गज जमीन का 7 गज उनको वापसी दे दिया गया किसी डेवलप सेक्टर में, यानी जैसे वो सेक्टर बना रहे हैं उससे थोड़ा सा कम होता है और उस सेक्टर में उनको अलाउड कर दी गई वो प्रॉपर्टी, यानी 100 गज का 7 गज उनको रेजिडेंशियल में दे दिया गया। अब वो 100 गज से ज्यादा कितना भी हो सकता है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं जो आसान भाषा में आपको समझ आ जाए। जो अथॉरिटी ने किसान से डायरेक्ट ली थी यानी एक्वायर करी थी, तो उसके एवज में किसान को पैसा तो दिया, लेकिन 7% का नक्शा 11 दिया। अब ये नक्शा 11 यार होता क्या है, आप ये सोच रहे होंगे। किसान को कैसे मालूम पड़ेगा यार हमें 7% मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो एक तरह से सर्टिफिकेट कह सकते हैं अथॉरिटी का, यमुना अथॉरिटी का, उस पर लिखा हुआ है कि आपकी इतनी जमीन गई, इतने पैसे में गई थी, और ये आपका खाता नंबर है, ये आपका खसरा नंबर है जो प्लॉट का था, उसके एवज में आपको 7% प्लॉट प्रोवाइड करा जाएगा। जहां पर वो गांव जिस सेक्टर में आएगा, मान लीजिए कि एक गांव आ रहा है, दनकौर आ रहा है। अब दनकौर आज की डेट में किस सेक्टर में, लोग कहते हैं यार सेक्टर 25 में, सेक्टर उसमें नहीं, अभी कंफर्म नहीं है किस सेक्टर में आएगा। जहां तक है वो सेक्टर 17 या 18 में ही लगेगा। तो ये आप ध्यान करना कि 7% के जो नक्शा 11 होते हैं या फिर रिजर्वेशन लेटर होता है, उसके आधार पे हम नहीं बता सकते कि इस गांव का प्लॉट कौन से सेक्टर में लगेगा। अगर आपको कोई ये कहता है कि नहीं इस सेक्टर में आएगा, बिल्कुल मत मानना भाइयों, वो झूठ बोल रहा है, पता ही नहीं है किस सेक्टर में आएगा। हाँ ये जरूर है, आइडिया लगा लेते हैं कि नियर बाई सेक्टर कौन सा आ रहा है। जैसे धनकौर में पहले हल्ला करा था कि सेक्टर 25 में आ रहा है, सेक्टर 25 में आ रहा है, नहीं आ रहा। सेक्टर 25 में ऑलरेडी जो गांव थे वो आ चुके हैं, जो कि एक्सप्रेस पे के इधर राइट साइड वाले हैं, जैसे अट्टा हो गया, सलारपुर हो गया, ये सारे गांव, ठीक है जी। अब इधर के जो गांव हैं वो सेक्टर 17 और 18 में ही आएंगे अभी। जैसे धनकौर के आसपास के पारसोल, भट्टा, पारसोल इधर के अलग सेक्टर में आएंगे। तो गांव के नियर बाई कोई सेक्टर आएगा, उसी में ही ये सारे गांव लगेंगे, ये ध्यान रखना, उसी सेक्टर में। तो आपसे कोई ये बोल रहा है कि जी जो मैंने अभी बताया था कि ये सेक्टर इसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो मत मानना। दूसरा, नक्शा 11 में मैंने आपको बता दिया है कि सेक्टर का कुछ क्लियर नहीं होता है, उस पर सिर्फ ये दिखाई जाती है कि आपको 7% मिलेगा, इतनी प्रॉपर्टी के एवज में इतना आपको 7% इतना प्लॉट दिया जाएगा, बस यही लिखा होता है। और प्लॉट भी नहीं लिखा जाता है, उसमें गुणा भाग करना पड़ता है कि आपका इतना मुआवजा गया और इतने रुपए पर मीटर का मुआवजा था, उसी के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर प्लॉट निकाल लिया जाएगा, 7% का कितना निकलेगा। ठीक है जी, ये तो हो गया नक्शा 11 का। अब नक्शा 11 के बाद में जो अथॉरिटी ने एक्वायर करी है जमीन, उस पे नक्शा 11 के बाद में आरक्षण पत्र मिलता है, यानी रिजर्वेशन लेटर, यानी लिस्ट में आपका नाम हो गया, पहले लिस्ट लग जाती है, फिर आरक्षण पत्र मिल गया, रिजर्वेशन लेटर मिल गया तो कंफर्म हो गया आपका। फिर उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर मिलता है। अलॉटमेंट लेटर में ही होता है कि आपको किस सेक्टर में कौन सा प्लॉट नंबर, कौन सा ब्लॉक नंबर दिया जा रहा है।
जब तक आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है तब तक आप कह ही नहीं सकते। आजकल यमुना में क्या हो रहा है कि नक्शा 11 के आधार पर डीलर लोग या बहुत से लोग ऐसे कह देते हैं, या फिर किसान ही कह देता है यार कि नक्शा पे उस पर जो मैप बना हुआ अथॉरिटी का उस पर उंगली टेक देगा, ये मेरा प्लॉट नंबर है। भाई आपका प्लॉट नंबर 115 मीटर का है तो वो आपका ही प्लॉट नहीं हो गया, 115 का किसी और का भी हो सकता है यार। झूठ मत बोलो किसी से, सही राय दो। तो जब तक आपको अलॉटमेंट लेटर ना मिले तब तक आप कंफर्म नहीं कह सकते कि आपका प्लॉट यही है। और अलॉटमेंट लेटर पे बाकायदा लिखा होता है ये सेक्टर है, ये ब्लॉक है, ये आपका प्लॉट है, तो बिल्कुल क्लियर है। अब आती है आप प्लॉट लें या ना लें। भैया प्लॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप 7% का ले सकते हैं, चाहे वो नक्शा 11 का हो, चाहे वो आरक्षण पत्र का हो, चाहे वो अलॉटमेंट का हो। अब यहाँ पे जो रोल होता है आपको दिलवाने वाले का होता है। क्या दिलवाने वाला बिल्कुल सही है? गारंटी तो हर कोई ले लेता है, लेकिन जब वक्त आता है सब पीछे भाग जाते हैं जी। तो यहां पर दिलवाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, दिलवाने वाले का बंदा कैसा है जो दे रहा है, किसान से कितना अच्छा लिंक है, रिलेशन है उसके, या वो भारी भरकम है जो कल को किसान पीछे हटता है तो वो क्या आपका साथ खड़ा हो सकता है? ये तो थोड़ी सपोर्ट की बात होगी। अब आती है डॉक्यूमेंट की। तो आप लेने से पहले उसका नक्शा 11 लेके और अपने कातिब यानी वकील के पास जाएं, जहां आपकी रजिस्ट्री होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, जैसे कि गामा में होती है तो गामा 2 में, तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में किसी एडवोकेट से मिलें, वहां कहें हमें इस प्लॉट नंबर, इसकी प्लॉट की यानी इस बंदे की सर्च निकालनी है, यानी 12 साल निकालनी है, जो भी है 12 साल 14 साल सर्च निकालनी है। तो वो उसके आधार पे आपको सर्च निकाल के दे देगा। उसमें लिखा हुआ होता है कि इस पे कोई भार नहीं है। भार का मतलब इस पे ये पहले कभी बिका नहीं है प्लॉट, वो निकलवाना जरूरी है भाई साहब। अगर आप किसी से ले रहे हैं तो उससे कहिए कि हमें ओरिजिनल सर्च निकलवा के दे, तो बड़े ध्यान से बारीकी से जांच पड़ताल करें इस चीज की। आजकल क्या हो रहा है कि नक्शा 11 के डीलरों को ही नहीं पता होता है, वो बंदा पहले बेच चुका होता है, या फिर पहले अगर बुजुर्ग के नाम पर निकला है और उसने पहले बेच दिया है, उसके बच्चों को मालूम पड़ा है हमारी यहाँ प्रॉपर्टी है, वो दोबारा बेच रहे हैं। ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है। तो भैया पहले सर्च जरूर निकलवा लें, उसके बाद ही आप डिसाइड करें आपको लेना है या नहीं लेना है। फिर अपने दिलवाने वाले को देखें वो आपको कितना सपोर्ट करता है, कितना नहीं करता है, क्या लास्ट तक आपके साथ में खड़ा होगा या नहीं रहेगा, या फिर कमीशन लेके चलता फिरता बनेगा। तो अच्छे किसी डीलर से लें जो रजिस्टर्ड हो, या फिर कह सकते हैं जो भारी भरकम हो, जिसको नॉलेज हो हर चीज की, और जो आपको सपोर्ट कर सके। मेनली जो आपको सपोर्ट कर सके, नॉलेज भी नहीं हो लेकिन सपोर्ट करने वाला हो। मेरा बस ये मानना है कि आप फंसे ना, उसी बंदे से लें जो आपको सपोर्ट कर सके और लास्ट तक खड़ा हो सके। ठीक है जी, आपको क्लियर हो चुका होगा 7% के बारे में। अगर आपको 7% लेना है, अगर आप ये कहते हैं कि मैं यार टेंशन नहीं चाहता, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, तो आप अलॉटमेंट लेटर का ही लें, जिसका अलॉटमेंट लेटर मिल गया हो। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, प्लॉट से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भैया 7% के नक्शा 11 पे लें, बहुत अच्छा है आज की डेट में। अभी अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। आप समझ सकते हो यमुना के बारे में आपने सर्च करी होगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप यमुना के बारे में सर्च कर चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम नीचे अपना नंबर प्रोवाइड कर देंगे आपको, हमारी टीम से बात करिएगा। और मेरे से बात करनी है तो टीम से बोल दीजिएगा शैलेंद्र जी से बात करवाइए, तो वो जरूर बात करवाएंगे, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसमें। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना सर। और भाइयों निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, नक्शा 11 या फिर 7% के बारे में। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद।